वन नेशन वन इलेक्शन लागू हुआ तो केंद्र और हर एक राज्य में होगी बीजेपी की सरकार। सर्वे में हुआ बड़ा खुलासा, देश भर में एक साथ हुए चुनाव तो हर तरफ बीजेपी का राज होगा। मोदी के बाद योगी कई सालों तक संभालेंगे देश की कमान, मिट जाएगा विपक्ष का नामो निशान। वन नेशन वन इलेक्शन के पीछे क्या है बीजेपी सरकार का पूरा प्लान, इन आंकड़ों से समझिए। जी, वन नेशन वन इलेक्शन यानी एक राष्ट्र एक चुनाव, इस कानून की चर्चा जोरों पर है। इस कानून के लागू होने का कहीं विरोध तो कहीं समर्थन हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी बीते कई सालों से इस कानून को लेकर चर्चा करते आए हैं, लेकिन बीते कुछ दिनों से इस बात की उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले संसद सत्र में मोदी इस बिल को पेश कर सकते हैं। हालांकि इस कानून को पास कर पाना इतना आसान नहीं है, इसके लिए कई विपक्षी पार्टियों का समर्थन होना भी जरूरी है। इस कानून को लेकर पूरा विपक्ष लगातार विरोध में है, लेकिन असल मसला क्या है और किस वजह से पूरा विपक्ष इसका विरोध कर रहा है, ये समझना जरूरी है। दरअसल इस कानून से विपक्षी पार्टियों को ऐसा लग रहा है कि अगर ये कानून लागू हुआ तो हर राज्य में बीजेपी की सरकार होगी, केंद्र में भी बीजेपी होगी। लेकिन अगर विपक्षी दल इस तरह का डर महसूस कर रहे हैं तो ये डर इन आंकड़ों से और भी सच साबित हो रहा है, जिसे देखकर विपक्षी दल सपने में भी इस कानून को पास नहीं करवाना चाहेंगे। दरअसल इंडिया की एक बड़ी रिसर्च कंपनी ने एक रिसर्च किया है जिसमें बताया गया है कि अगर लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होते हैं तो 77% वोटर्स एक ही पार्टी को वोट करते हैं। अगर दोनों चुनाव के बीच में 6 महीने का अंतर होता है तो एक ही पार्टी को वोट देने का प्रतिशत 77 से लेकर 61 तक आ जाता है। ऐसे में एक बड़ा सवाल ये भी है कि क्या बीजेपी वन नेशन वन इलेक्शन के माध्यम से वोटिंग के जरिए अपने आप को फायदा पहुंचाना चाहती है। बड़े बड़े राजनीतिक जानकारों का भी ये कहना है कि इस समय पीएम मोदी का चेहरा देश में सबसे मजबूत है। ऐसे में अगर लोकसभा विधानसभा चुनाव एक साथ हुए तो बीजेपी को तगड़ा फायदा मिलना तय है। खास तौर से यूपी, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे कई हिंदी राज्यों में जबरदस्त फायदा मिलेगा। इस रिसर्च में 2004, 2009, 2014, 2019 के लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव को शामिल किया गया है। इन सालों में जो है देश के कई राज्यों में भी विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव एक साथ हुए थे। ऐसे में आंकड़ों के मुताबिक लोकसभा के जिन राज्यों में चुनाव हुए उनमें कांग्रेस और बीजेपी को दो बार जबरदस्त फायदा मिला और केंद्र के साथ राज्य में भी सरकार बनाने का मौका मिला। हम सब जानते हैं कि 2004, 2009 और 2014-19 में लोकसभा चुनाव हुए। इन चारों चुनावों में 2 बार कांग्रेस की लहर रही, बाकी पार्टी का सुपड़ा साफ हुआ। और जब 2014-19 के चुनाव हुए तब कांग्रेस का और सभी विपक्षी दलों का सुपड़ा साफ हुआ। वहीं 2014-19 के चुनाव में मोदी की तो ऐसी लहर आई कि देश की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस का हाल बेहाल हो गया। अब चलिए एक सिनेरियो के जरिए हम आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं और किसी एक राज्य का उदाहरण समझाते हैं। कर्नाटक में 1999 और 2004 की विधानसभा चुनाव लोकसभा के साथ हुए, जबकि 2009 और 2014 के चुनाव में 6 महीने से ज्यादा का गैप हुआ। 1999 के चुनाव में 74% निर्वाचन क्षेत्रों में एक ही पार्टी के उम्मीदवार जीते। 2004 में 79% निर्वाचन क्षेत्रों में एक ही पार्टी के उम्मीदवार जीते, लेकिन 2009 में एक ही पार्टी के उम्मीदवार जीतने का प्रतिशत घटकर 57% रह गया। 2014 में घटकर ये महज 39% रह गया। अब आपको 3 आसान तरीकों से समझाते हैं कि आखिरकार वोटर्स विधानसभा चुनाव और लोकसभा के चुनाव एक साथ होने पर किस पार्टी को वोट करता है। पहला, लोकसभा चुनाव के वक्त वोटर ज्यादातर राष्ट्रीय मुद्दों पर वोट करता है। ऐसे में केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है और ऐसी संभावना है कि 77% वोटर्स एक ही पार्टी को वोट करेगा, जिससे बीजेपी को फायदा मिलना तय है। दूसरा, देश की कमान केंद्र सरकार के हाथ में होती है, जिसकी वजह से सरकार के पास संसाधन भी ज्यादा होते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर कई बड़ी योजनाएं, कई बड़ी घोषणाएं और कई बड़े लाभ देश के हर एक राज्य में सरकार पहुंचाती है और एक बड़ा माहौल अपनी पार्टी के पक्ष में बना लेती है, जिसकी वजह से वो देश के कई राज्यों में भी अपनी पकड़ मजबूत करती है और राज्य की पार्टियों के मंसूबे पर पानी फेर देती है। तीसरा, इस समय लोकसभा चुनाव के लिए 26 से ज्यादा विपक्षी पार्टियां गठबंधन बना रखी हैं। ऐसे में राज्यों के चुनाव भी अगर एक साथ हुए तो वहां गठबंधन का मामला उलझ जाएगा। उदाहरण के तौर पर अरविंद केजरीवाल दिल्ली में किसी और पार्टी के साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे, ममता पश्चिम बंगाल में अकेले लड़ेंगे। इस वजह से विपक्षी एकता में फूट पड़ेगी और बीजेपी को फायदा मिलेगा। तो इस तरीके से वन नेशन वन इलेक्शन से बीजेपी को जो है बहुत बड़ा फायदा मिल सकता है अगर ये कानून पास हुआ तो। इस खबर पर आपका क्या कहना है, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें।